बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह तफसीली तौर पर हम ahkaam तरतीब से बता रहे हैं, तहारत के, गुस्ल के, नमाज के तफसीली तौर पर बताए, आज हम इंशाअल्लाह नमाज जमात का ज़िक्र करेंगे। इसकी चंद वीडियोज़ में तफसीली तौर पर बताएंगे जमात किस तरह अदा की जाती है। जमात मुस्तहब है फ़राइज़ नमाज़ों में। फ़र्ज़ नमाज़ें पंजगाना है या इसके अलावा नमाज तवाफ़ के अलावा इन फ़राइज़ नमाज़ों में मुस्तहब है कि इनको जमात के साथ अंजाम दिया जाए। पंजगाना में बहुत ज़्यादा ताकीद है। पंजगाना यानी ज़ोहर, मगरिब, इशा और असर और फजर, ये नमाज़ें जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा ताकीद है। अक़वाल मासूमीन बहुत ज़्यादा है, कसीर तादाद में है कि एक एक कदम जो जमात के लिए चल के जाता है उसका सवाब है। जमात 10 बंदों से ज़्यादा हो जाए तो उसका शुमार फ़रिश्ते भी नहीं कर सकते उस सवाब का। बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिवायात मौजूद हैं। जमात मुस्तहब है पंजगाना में। जुम्मा और ईदैन में वाजिब है। नमाज जमात जिन नमाजों में वाजिब है वो फ़कत जुम्मा और ईदैन है। ईदैन वो नमाज ईद जो वाजिब है। आजकल के दौर में नमाज ईद वाजिब नहीं है, इसलिए ये शर्त लागू नहीं होगी, फ़कत जुम्मा में लागू होगी कि जुम्मा की नमाज वाजिब है और उसमें जमात का होना ज़रूरी है और उसमें कम से कम 5 बंदे हों जुम्मा की नमाज में, तब जाके जुम्मा की नमाज दुरुस्त पाएगी। नवाफिल में जमात नहीं है। जो भी नफल नमाजें हैं पंजगाना की हैं, कोई भी नफल मुस्तहब नमाजें हैं, उनमें जमात नहीं है। हत्ता कि नमाज ईद गदीर जो है उसमें भी कहा जाता है जमात है, वो भी तसव्वुर दुरुस्त नहीं है, उसमें भी जमात नहीं है। नवाफिल नमाजों में जमात नहीं है। नमाज इस्तिस्का में है। नमाज इस्तिस्का वो नमाज जो बारिश की तलब के लिए नमाज पढ़ी जाती है, दुआ की जाती है और नमाज पढ़ी जाती है, उसमें जमात के साथ उसको अंजाम देंगे नमाज इस्तिस्का को। एक नमाज के साथ दूसरी नमाज अंजाम दी जा सकती है। वो इस तरह के पेश नमाज ज़ोहर पढ़ रहा है, मुक्तदी असर पढ़ना चाहता है। पेश नमाज असर पढ़ रहा है, मुक्तदी ज़ोहर पढ़ना चाहता है। पेश नमाज मगरिब पढ़ रहा है, मुक्तदी इशा पढ़ना चाहता है। इसी तरह बरअक्स कोई भी नमाज, मुख्तलिफ नमाज मुक्तदी पढ़ सकता है, चाहे जहर व इख्फात का फ़र्क हो, चाहे कसर व तमाम का फ़र्क हो, कोई भी फ़र्क हो। एक नमाज पंजगाना में से मुक्तदी दूसरी नमाज उसके साथ अदा कर सकता है, चाहे वो अदा पढ़ रहे हो और ये कज़ा अंजाम देना चाहता हो, फिर भी दुरुस्त है। कसर और तमाम एक दूसरे के पीछे पढ़ सकते हैं। पेश नमाज की नमाज कसर है, पीछे तमाम ठहरे हुए हैं, या कसर और तमाम दोनों ठहरे हुए हैं, फिर भी दुरुस्त है। और पेश नमाज की नमाज तमाम है, पीछे कसर और तमाम ठहरे हुए हैं, फिर भी दोनों सूरतों में जमात दुरुस्त है। कम से कम अदद 2 है जमात में। नॉर्मल जो जमात की जाती है उसमें 2 बंदे भी हों, एक पेश नमाज, एक पीछे दूसरा शख्स, चाहे वो खातून क्यों ना हो या मुमय्यज़ बच्चा भी क्यों ना हो, तमीज़ रखने वाला बच्चा हो, वो भी अगर पेश नमाज के पीछे ठहर जाए तो जमात सादिक आ जाएगी, जमात का सवाब मिल जाएगा। जमात में मामूम की नीयत का होना ज़रूरी है, यानी जमात अंजाम देना चाहते हैं जो पीछे मुक्तदी हैं उनकी जमात की नीयत का होना ज़रूरी है। दोहराना ज़रूरी नहीं है, नीयत का मैं तरीका बता चुका हूँ। फ़कत जहन में हो कि हम इस शख्स के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, जो भी नमाज है वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह कह के आप जमात की नीयत से उनके पीछे ठहर जाएंगे। अगर पेश नमाज को पता भी ना हो, बाज़ दफ़ा सवाल किया जाता है, हाँ जी उस शख्स को पता ही नहीं था, ये मोहतरम उनके पीछे जाके अल्लाह अकबर करके ठहर गए और जमात के साथ नमाज पढ़ी है, दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है। चाहे उन्होंने जो पेश नमाज है, जो आगे शख्स ठहरा है, उसने जमात की नियत नहीं भी की, पीछे ठहरे हुए मुक्तदियों ने नमाज जमात की नियत कर ली, तो ये जमात दुरुस्त अंजाम होगी और इसका सवाब भी मिलेगा। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दिया जाता है। हम हाजिर खिदमत हैं। वल्हम्दुलिल्लाह।